कभी ऐसा लगता है कि पूरा दिन भाग दौड़ में निकल गया पर हाथ कुछ भी नहीं लगा। हम सब बहुत बिजी हैं, पर सवाल ये है कि क्या हम सच में प्रोडक्टिव हैं? चलिए इस सवाल का जवाब एक बहुत ही पुरानी लेकिन आज भी उतनी ही सच्ची कहानी में ढूंढते हैं। पता है, ये सवाल कोई नया नहीं है। सदियों पहले गौतम बुद्ध के एक शिष्य ने भी यही परेशानी उनके सामने रखी थी। और उसकी जो समस्या थी वो कहीं ना कहीं हम सबकी कहानी लगती है ना? तो बुद्ध ने अपने इस परेशान शिष्य को क्या समझाया? इसका जवाब ना किसी भारी भरकम उपदेश में नहीं, बल्कि एक नदी किनारे दिए गए एक बहुत ही सरल से सबक में छिपा है। तो चलिए देखते हैं कि उस दिन नदी किनारे हुआ क्या था। हुआ यूं कि अगली सुबह बुद्ध अपने शिष्य को एक शांत नदी के पास ले गए। वहां पहुंचकर उन्होंने कुछ कहा नहीं, बस शिष्य को इशारे से कहा कि पानी को ध्यान से देखो। नदी का पानी एकदम शांति से बह रहा था। उसमें एक ठहराव था, एक गहराई थी और एक लगातार चलने वाला फ्लो था। ये बिल्कुल एक फोकस एनर्जी जैसा था। और फिर अचानक बुद्ध ने पास पड़ी एक लकड़ी उठाई और पानी की सतह पर अलग अलग जगहों पर तेजी से मारना शुरू कर दिया। वो जो शांति थी ना, वो अब एक हलचल में बदल चुकी थी। बुद्ध रुके और शिष्य से पूछा, तुम्हें क्या दिख रहा है? शिष्य ने जो जवाब दिया वही इस पूरी कहानी का निचोड़ है। उसने कहा, जब आप पानी पर हर जगह मारते हैं तो सिर्फ लहरें और हलचल पैदा होती है, कोई गहराई नहीं बनती। और ये सुनते ही बुद्ध मुस्कुरा दिए, क्योंकि शिष्य को अपना जवाब मिल चुका था। ये कहानी सिर्फ गुजरे जमाने की बात नहीं है। असल में ये आज की दुनिया की सबसे बड़ी परेशानियों में से एक को दिखाती है, और वो है हमारा बिखरा हुआ ध्यान। साइकोलॉजी की भाषा में इसे अटेंशन फ्रैगमेंटेशन कहते हैं। ये एक ऐसी हालत है जब हमारा ध्यान लगातार कई कामों के बीच में बटा रहता है, और नतीजा, हम किसी भी एक काम में गहराई से उतर ही नहीं पाते। और इसके गुनहगार कौन है? अरे, हम सब उन्हें अच्छी तरह जानते हैं। हर 5 मिनट में फोन उठा लेना, एक काम से दूसरे काम पर कूदते रहना, एक साथ 10 काम यानी कि मल्टीटास्किंग करने की कोशिश करना, और हर नोटिफिकेशन पर तुरंत रिएक्ट करना। ये सारी आदतें हमारी एनर्जी को ठीक वैसे ही बिखेर देती हैं जैसे बुद्ध की लकड़ी उस शांत पानी को बिखेर रही थी। तो फिर इस बिखराव का इलाज क्या है? इसका जवाब एक शब्द में है, फोकस। गहरे फोकस की शक्ति। ये बिजी रहने से बिल्कुल अलग चीज है। देखिए, असली प्रोडक्टिविटी का मतलब घंटों तक बिजी रहना नहीं है। इसका असली मतलब है फ्लो स्टेट में चले जाना। ये दिमाग की एक ऐसी अवस्था है जहां ध्यान इतना गहरा हो जाता है कि आसपास की सारी डिस्ट्रैक्शन मानो गायब हो जाती है। प्रोडक्टिविटी एक्सपर्ट कैल न्यूपोर्ट इसे डीप वर्क कहते हैं। मतलब बिना किसी भटकाव के पूरी कंसंट्रेशन के साथ किसी मुश्किल काम पर लगना। यही वो काम है जो असली वैल्यू क्रिएट करता है, हमारी स्किल को सुधारता है और जिसे कॉपी करना भी मुश्किल होता है। चलिए इन दोनों में फर्क को समझते हैं। एक तरफ है बिजी वर्क, जहां हलचल बहुत ज्यादा होती है पर प्रोग्रेस बहुत कम। लगता तो है कि हम प्रोडक्टिव हैं पर असल में होते नहीं। दूसरी तरफ है डीप फोकस, जहां हलचल कम होती है पर असर बहुत ज्यादा होता है। बिजी रहना आसान है, पर फोकस्ड रहना एक स्किल है जिसे सीखना पड़ता है। तो अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं, ये डीप फोकस किया कैसे जाए? अच्छी बात यह है कि ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसे अपनी आदत बनाया जा सकता है। शुरुआत करने के लिए ये 4 आसान से कदम उठाए जा सकते हैं। पहला, रोज बस 1 घंटा, सिर्फ 1 घंटा बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के काम करने के लिए निकालिए। दूसरा, उस 1 घंटे के लिए फोन को या तो साइलेंट कर दीजिए या सबसे अच्छा उसे दूसरे कमरे में रख दीजिए। तीसरा, सिर्फ एक काम चुनिए और उसी पर टिके रहिए। और चौथा, इस दौरान किसी को भी खुद को डिस्टर्ब करने की इजाजत मत दीजिए। बुद्ध का वो संदेश आज भी कितना सही बैठता है ना? उन्होंने कहा था, जो मन एक दिशा में स्थिर हो जाता है वो असंभव को भी संभव बना देता है। ये ताकत है गहरे फोकस की। तो यहां से जो सबसे बड़ी सीख लेकर जानी है वो ये है कि हमारा लक्ष्य 10 घंटे काम करना नहीं होना चाहिए। लक्ष्य होना चाहिए सिर्फ 1 घंटा, लेकिन सही क्वालिटी वाले अटेंशन के साथ काम करना। क्वालिटी हमेशा क्वांटिटी से ज्यादा मायने रखती है, क्योंकि आखिर में कामयाबी इस बात से तय नहीं होती कि कितना समय लगाया गया, बल्कि इस बात से तय होती है कि उस समय में हमारे ध्यान की क्वालिटी क्या थी। तो अगली बार जब काम करने बैठें तो हलचल पैदा करने के बजाय गहराई